हेलो एवरीवन, जय माता दी। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हुई हूँ। और रीडिंग आपके लिए ये है कि आने वाला आपका ये एक साल कैसा रहेगा, और इससे पहले जो आपका पास्ट गुजरा है वो कैसा गया है, और आने वाले टाइम में कैसा रहेगा। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं उस समय से अपना एक साल देख लीजिए गाइस। सो आज आप देखेंगे मेरे पास दो पाइल के लिए यहाँ पर रीडिंग है। फर्स्ट पाइल पिंक कलर का लोटस है, और दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे 2 पाइल नंबर जो है वो है ब्लू कलर का पिरामिड। सो गाइस, अपनी आंखें बंद करें। जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जहाँ लग रहा है कि आपका आंसर होगा कि आने वाला एक साल आपका कैसा है और बीता हुआ एक साल आपका कैसा गया है, तो आप यहाँ पर ये रीडिंग ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको आपका आंसर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 लिया है, पिंक कलर का लोटस। सो गाइस, जिन्होंने यहाँ पर पिंक कलर का लोटस लिया था उनके लिए देखते हैं कि आपका जो पास्ट गुजरा है ना गाइस, वो काफ़ी ख़राब गया है। आप लोग काफ़ी पेन में रहे हैं, किसी ने आपको बहुत टच किया है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग रहे हों जो आपके बहुत करीबी रहे हों और आपको धोखा दे दिए हों। साथ ही साथ ना, आपका जो पास्ट गुजरा है ना, वहाँ आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल थी, मतलब जैसे लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए था, जैसे लोगों से बात करना चाहिए था, जैसे अपनी बात को रखना चाहिए था अपने करियर के लिए, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग नहीं थे, या अपनी बात बहुत अच्छे से नहीं कर पाते थे, या हो सकता है कि आप सेल्फ जजमेंट अपना करते हो, खुद का बहुत आपने, ऐसे हो सकता है कि अपने ऊपर काफ़ी ब्लेम ले लिया हो, या हो सकता है दूसरों की बातें आपको बहुत हर्ट की हों, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में तकलीफ़ें आई, और आपने अपने आप को पास्ट में कहीं ऐसी जगह रखा था, इतना अकेलापन आप में था जिसमें आपको लगता था कि मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। ये ज़रूर था कि पास्ट में ना आप बहुत सपने देखे, बहुत सारी चीज़ें आपकी थी कि मुझे बहुत अच्छा करना है, लेकिन उतना ज़्यादा आप उस पर काम नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से आप बहुत सैड रहे। पास्ट आपका काफ़ी सैड गया है, लेकिन राइट नाउ जो आपका स्टार्ट दिख रहा है अभी, उसके बाद आपने कुछ, आपका जो एक साल पहले जो चीज़ें थी वहाँ पर 6 महीने के बाद आपने अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें स्टार्ट की। हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हों, हो सकता है किसी अच्छी चीज़ से जुड़े हों, जो लोग आपको मैनिफेस्ट सिखाते हों, या आपको कुछ ऐसी मंत्रास करते हों, या हो सकता है अब आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी हो गई हो। लेकिन स्टिल अभी भी आपका दिख रहा है कि आप ना थोड़े से जगलिंग पीरियड में चल रहे हैं। लाइक आप ना कहीं अपने रिलेशंस को, अपने फाइनेंस को, अपनी चीज़ों को ना बैलेंस करने में लगे हैं। काफ़ी टाइम से ना आपके दिमाग में कुछ नई चीज़ें करने की चल रही हैं। मतलब हो सकता है कि कोई पुराने लोगों से मिलके आपको खुशी हुई हो, या कुछ आइडियाज़ मिले हों, तो आप नई चीज़ें करने के बारे में सोच भी रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ दिख रही है कि आप ना पास्ट में आप बहुत पेन में रहे, मतलब कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको काफ़ी तकलीफ़ दी, काफ़ी पेन दी, लेकिन उसके बावजूद इस समय आप ना अपने काम में काफ़ी एक्सपीरियंस है। करेंट जो आपका टाइम चल रहा है, ये आपका काफ़ी, आप एक्सपीरियंस अपने काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि आपको झटका मिल चुका है। जब कहते हैं ना दर्द, तकलीफ, बहुत बड़ा लॉस आ जाता है ज़िंदगी में, तो हम थोड़े परेशान तो होते हैं। तो परेशानियाँ डेफिनेटली आपकी चल रही हैं। उसका रीज़न ये दिख रहा है कि आपका जो पास्ट गुजरा है वहाँ कोई लॉस हुआ है, कोई किसी भी तरह का हो सकता है। फैमिली में कोई आपके कोई हादसा हुआ हो, आपके बिजनेस में हुआ, आपके पर्सनल लाइफ में हुआ हो, या आपके फाइनेंशियल लॉस में हुए हों, जिसकी वजह से ना थोड़े परेशान आप हैं। बट कार्ड आपको ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप पेशेंस रखिए। जो भी पुरानी बातें थी, पुराने लॉस थे, पुरानी मेमोरीज थी, जहाँ आपको लगता है कि आपको लोगों ने धोखा दिया, या आप अपनी बात लोगों से बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, फिर भी अपने आप को उन सब से निकाल लीजिए और फोकस करिए अपने काम पे। यहाँ दिख रहा है कि आपको अपने फैमिली से कनेक्ट होना चाहिए, अपने रूट चक्र को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। और आने वाला जो 3 महीना है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसके बाद जो आने वाला 1.5 महीने से 3 महीना है, वो बहुत अच्छा है। आप जो भी सोच रहे हैं कि लाइक मुझे नया कुछ स्टार्ट करना है, नई चीज़ों की तरफ जाना है, तो यू कैन, आप ज़रूर कर सकते हैं। और 6 महीने बाद आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी, काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। लेकिन ध्यान सिर्फ रखना है कि बहुत ज़्यादा फैमिली या बहुत क्लोज लोगों पर डिपेंडेंट मत रहिएगा।
जाएगा। हो सकता है आपकी फैमिली आपको कभी ना समझी हो, आपके बहुत जो करीबी लोग हैं आपको हमेशा हर्ट किए हों, आपको उन रिश्तों में बिलीव ना होता हो जो बहुत करीबी रिश्ते हैं। लेकिन आप ना बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, आप बहुत सिंपल पर्सन हैं, आप बहुत अच्छा काम करना जानते हैं और स्टिल आप थोड़े डिप्लोमेट हो रहे हैं। जो पास्ट में आप अपनी बातें लोगों से बहुत अच्छे से नहीं कह पाते थे, अब दिख रहा है कि आप अपनी बातें कह पाते हैं और बहुत अच्छे से उन चीज़ों को कर पाएंगे। इवन यहाँ दिख रहा है कि राइट नाउ यू आर गुड इनफ, मतलब अपनी चीज़ों को हैंडल करने के लिए आप ऐसे थे बिल्कुल ब्लैंक, आपके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इस समय दिख रहा है कि आप अपने लाइट को देख पा रहे हैं, अपने आप को देख पा रहे हैं और अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। बस एक काम करिएगा कि आप अगर किसी चीज़ में एडजस्ट चाहते हैं कि हो जाए, ये चीज़ें हो जाएं, तो सामने वाले को भी थोड़ा कंफर्ट करिए। हो सकता है सामने वाला आपसे थोड़ी बहुत उम्मीद करता हो सकता है आपका टाइम मांगता हो सकता है कि आपकी फैमिली हो या कोई हो जो चाहता हो कि आप उसके साथ थोड़े टाइम स्पेंड करें, ज़रूर स्पेंड करिए। साथ ही साथ यहाँ आप देखेंगे तो आपके लिए ना जुपिटर का कार्ड आया हुआ है, तो ज्ञान की अगर फील्ड में है, आप कोई स्टडी करना चाह रहे हैं, हायर स्टडीज़ या कुछ भी जहाँ पे अबंडेंस होते हैं, वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है और आप अपने जून में कहीं ना कहीं एक किंग की तरह अपने पंख फैलाकर उड़ने वाले हैं। और आपको ना डिवाइन यूनिवर्स बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही है और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। सिर्फ आप अपने आप को देखिए और जो भी आपको ऐसा लगता है, जो लोग से आपको तकलीफ़ आती है, जो लोग आपको लगता है कि इनकी वजह से आपकी लाइफ में पॉइजन जैसा चीज़ें होती हैं या आप बहुत हर्ट फील करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो उन लोगों से निकलिए और अपनी इस समय आपकी एक एनलाइटमेंट चल रही है, आप क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो पावर आ रही हो लेकिन आप शायद अभी ना समझ पा रहे हो, तो सिर्फ थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि एनलाइटमेंट आनी शुरू हो गई है। और सिर्फ आपको इस समय खुद को ध्यान में लेके जाना है। ऐसा नहीं कि आप ध्यान कर रहे हैं लेकिन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हो, तो सिर्फ अपने को ध्यान में लेके जाइए और कहीं ना कहीं आपका एक उद्देश्य है। हो सकता है आपका एक पुनर्जन्म भी हुआ हो कुछ लोगों का, तो आपका एक उद्देश्य है इस जीवन में आने का, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बस थोड़ा बैलेंस करिए। आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं काफ़ी अच्छे से, लेकिन फिर भी थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं, तो आने वाला एक साल जो है थोड़ा कन्फ्यूज़न भरा रहेगा। डिसीजंस लेने में शायद आप गलती कर सकते छोटी मोटी, लेकिन आपकी विशेष इस साल पूरी होंगी। 9 महीने से 10 महीने में आपकी कोई विश पूरी हो सकती, किसी भी तरह हो सकता है। कुछ लोग बच्चा प्लान कर रहे हो, शादी प्लान कर रहे हो, विदेश जाना, जॉब, नई थिंग्स, कोई भी आपकी विश 9 महीने पूरी हो सकती हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत उसके लिए देनी होगी और अपनों को प्यार देना होगा। शायद हो सकता है कि आप थोड़ी कंजूसी करते हैं लोगों को अपनी बात एक्सप्रेस करने में, तो प्लीज़ थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, अच्छी बात है। ट्रैवलिंग्स भी दिख रही हैं, विदेश भी जाना चाह रहे हैं तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को लोगों के साथ प्यार से पेश आना शुरू कर दीजिए और गॉड भी आपके साथ है। आपको बहुत जल्दी बहुत मिरेकल्स आपके साथ होने वाले हैं, गिफ्ट्स मिलने वाले हैं और बहुत सारी हैप्पीनेस होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूर कमेंट करिए मुझे। थैंक यू सो मच। गाइस, सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 यहाँ ब्लू कलर का पिरामिड लिया था, उनके लिए देखते हैं कि आपका पास्ट कैसे गुजरा है, पिछला जो 1 साल गुजरा है और आने वाला 1 साल कैसा रहेगा। सो गाइस, पिछला जो 1 साल आपका गुजरा है ना, बहुत अच्छा गुजरा है। आप ना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ आपको सैडनेस थी, बहुत पेन था, बहुत तकलीफ़ थी। क्यों थी? क्योंकि आपका पहले जो पास्ट था बहुत अच्छा था, लेकिन आपकी बहुत अच्छी पोजीशन थी, आप खुद बहुत अच्छे पावर में थे या आपकी फैमिली बहुत अच्छी थी, आपको जो प्यार करते थे वो बहुत सच्चे मन से करते थे। इवन आपकी ज़िंदगी में बहुत सच्चा प्यार था, आप बहुत अच्छी मदर थी, आप बहुत केयरिंग मदर थी एंड बहुत अच्छी लेडी, मतलब आप बहुत केयर सबकी करती थी। हर चीज़ में आपने बहुत बैलेंस किया, बहुत हार्डवर्क किया और अपने आप को एक मुकाम तक लेके गए और आपने अपनी लाइफ को एंजॉय भी किया। ये सब आपके पास्ट में हुआ, लेकिन उसके बाद ना आपको कहीं ना कहीं धोखा मिला जिसमें आप बहुत बिलीव कर रहे थे। हो सकता है कोई ऐसा हो जो आपका सोलमेट हो या जिससे आप बहुत प्यार करते थे, जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी का हर पल देखना चाहते थे, जिसके साथ आपने बहुत एडजस्ट किया, जिससे आपको निकलने में बहुत मुश्किल आ रही है अभी भी। ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, लेकिन उसने आपको दर्द दिया, उसने आपको बहुत पेन दिया। तो अब न्यू मून का यहाँ कार्ड आया हुआ है, आपको चेंज होना चाहिए। आप जो भी आपकी लाइफ थी वहाँ से आप ज़रूर चेंज होने की कोशिश भी कर रहे हैं और कार्ड भी बोल रहे हैं कि जो भी था, जैसा आपकी बेस्ट लाइफ थी, बट आपको वहाँ से
लॉसेस आए, हो सकता है किसी के काम में, बिजनेस में, तो कार्ड ये बोल रहे हैं कि आपको अब चेंज होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है इस समय चेंज होना। अब यहाँ पर दिख रहा है कि आप, हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जो उससे बाहर निकल गए हों, कुछ लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हों, दूसरे शहर, दूसरे देश, दूसरे घर बदल लिया हो, अपने घर का कुछ इंटीरियर आपने किया हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि आपको ना अच्छी ज़िंदगी, लग्जरी लाइफ बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद जो धोखे आपको मिले, उसके बाद ना कहीं आप ना बहुत स्मार्ट हो गए हैं। अब आप लोगों को उस नज़र से नहीं देखते जैसे पहले आप देखते थे। जैसे पहले आप बहुत लोगों के लिए कंप्रोमाइज़ करते थे या लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जल रहते थे, वहाँ दिख रहा है कि आप अपने आप को अभी चेंज कर चुके हैं। पास्ट में आपने बहुत सारी मिस्टेक्स की, पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज़ आपके साथ ऐसी थी जिसकी वजह से आप गलतियाँ किए, बट अब आप चेंज होना चाहते हो। पास्ट में बहुत अटके रहे, सब चीज़ें थी, बट राइट नाउ आप चेंज होना चाहते हो। लेकिन कभी कभी आप ना अपनी पुरानी चीज़ें सोचते हो, याद करते हो और उसी में चले जाते हो। आप कई बार बहुत सैड हो जाते हो, बहुत रोने जैसे हो जाते हो और अपने ऊपर ध्यान नहीं रखते हो, जिसकी वजह से आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी आ गई है, या किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, किसी ने जैसे होते वशीकरण कर रखा है, या हो सकता है आपकी फैमिली के अंदर बहुत नेगेटिविटी हो, या वास्तु दोष हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप, हो सकता है फैमिली में किसी का हेल्थ ख़राब हुआ हो, या आपका दिल टूटा हो, या किसी ने आपको टच किया हो, आपके पार्टनर ने शायद आपको टच किया हो। इस समय हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जो रिलेशंस में जा रहे हों, किसी अदर रिलेशन में, लेकिन वहाँ भी उनको पेन आ रहा है। तो कार्ड एडवाइस कर रहे हैं कि आप अगर बहुत आपको किसी ने टच किया है, इमोशनली आप कहीं ना कहीं वीक हैं, तो अपने काम पे आपको फोकस करना चाहिए, अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। राइट नाउ चेंज मांग रहा है, ऐसे कार्ड बोल रहे हैं कि अपने आप को चेंज करिए, क्योंकि हो सकता है फैमिली में भी आपको तकलीफ आई हो, किसी का फैमिली में, आपकी फैमिली से किसी ने आपको हर्ट किया हो, या फैमिली में कोई लॉस हुआ हो जहां आप बहुत पेन में रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी आप, आने वाला जो 1 साल है, आपकी लाइफ, आपकी जर्नी वापस से पटरी पे आएगी, वापस से प्लेटफॉर्म पे आती हुई दिख रही है, जहां आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। जो भी आपके पास्ट में चीज़ें थी, जो मिडिल पार्ट में जाके चीज़ें ख़राब हो गई हैं, उसकी रिकवरी दिख रही है, आप डेफिनेटली उसकी रिकवरी कर लेंगे। और आप जो फुल मून की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, इट मीन्स कि जो आपके सपने थे कि मुझे फुल लाइफ चाहिए, उसकी बहुत बहुत करीब पहुंचते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ की सारी चीज़ें पूरी होती हुई दिख रही हैं। सिर्फ अपने आप को थोड़ा फोकस करिए, पास से निकालिए। डिवाइन ऑर्डर यही है कि जितनी भी चीज़ें पास्ट की थी उनको आप प्लीज़ अब स्टॉप कर दीजिए और अपनी हीलिंग ज़रूर कराइए, क्योंकि आस पास सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन पा रहे हैं। वो है, कुछ लोग आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बॉस टाइप का पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा मेल पर्सन हो सकता है जो आपको परेशान कर रहा है। तो वहाँ से निकल के अपने फैमिली पे फोकस करिए। अगर आपने बहुत टाइम से अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दिया है तो फैमिली फोकस करिए। साथ ही साथ हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों का हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हों, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। धीरे धीरे डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और काफ़ी वर्कहोलिक हो रहे हैं तो वॉक की तरफ ध्यान दीजिए, लेकिन थोड़ा ट्रैक लगा के, क्योंकि पास्ट में जहाँ पर आपको मुश्किलें आई हुई हैं, तो उन मुश्किलों से निकलने के लिए कार्ड यही बोल रहे हैं कि इग्नोर द ओपिनियन अदर्स। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसको छोड़ दीजिए, एंड कहीं ना कहीं सच्चाई को देखिए। चाबी यहाँ देखेंगे तो एक चाबी है उसकी, उस सक्सेस की को देखिए, ना कि इसको देखिए कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या कहेंगे। एंड चेंज योर लाइफ, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। उसके बाद आप देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत बेहतर चीज़ें होने लगेंगी। एंड सबसे मेन जो आपके लिए कार्ड बोला, से गुड बाय टू सैडनेस। जितनी भी सैडनेस या ड्रामा वाले लोग हैं, ऐसी चीज़ें, वहाँ से अपने आप को गुड बाय करिए और आगे निकलिए। उसके बाद देखिए ज़िंदगी की कितनी हाइट पर आप पहुँचते हैं, कितना आप इंजॉय करते हैं, क्योंकि सब जो भी आपसे दूर चीज़ें गई हैं, 1 साल में रिकवरी होने वाली है गाइस। तो प्लीज़ डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए और अपनी हीलिंग ज़रूर लीजिए। किसी के साथ रीडिंग, टैरो रीडिंग करा लीजिए, जिससे कोई डाउट और है तो आपके वो क्लियर हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। साथ ही साथ टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देख रहे हैं उस समय से अपना 1 ईयर ज़रूर चेक कर लीजिएगा गाइस। थैंक यू वेरी मच मेरी रीडिंग देखने के लिए। जय माता दी।